एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटी लड़की अपनी बूढ़ी दादी के पास ही रहती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। कुछ दिनों तक तो वो लोग उसको पैसे भेजते रहे, परंतु अब उनका कोई पता नहीं था। छोटी लड़की का नाम था रानी। वे लोग बहुत गरीब थे। उनको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे घरों में काम करना पड़ता। एक दिन रानी अपनी दादी के पास लेटी थी, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, खिलौने ले लो, कपड़े ले लो, पुराने टूटे फूटे सामान के बदले नई नई चीजें खरीदो। लड़की भागती हुई बाहर गई। उसने देखा कि एक ठेले पर ढेरों खिलौने लदे थे। छोटे छोटे ब्रेसलेट, नेकलेस और भी बहुत सारा सामान था। वह दौड़कर दादी के पास आई और उनको खींचकर ले गई। दादी के पास तो पैसे भी नहीं थे। दादी गई, उसने खिलौने वाले से दाम पूछा, पर दाम सुनकर वह रानी का हाथ पकड़ के अंदर ले आई और उसको समझाया कि ये तो बहुत महंगा है और ये सामान बेचने वाला भी बहुत लालची है। रानी आंखों में आंसू भरकर दादी के पास आकर लेट गई। अब रानी रोज उसी खिलौने वाले का इंतजार करती। एक दिन फिर उसके कानों में वैसी ही आवाज पड़ी, खिलौने ले लो, कपड़े ले लो, पुराने टूटे फूटे सामान के बदले नई नई चीजें खरीदो। अब रानी से रुका नहीं गया। दौड़कर बाहर आई तो देखा ये तो कोई दूसरा आदमी है। वो दादी को बुलाकर लाई। दादी ने फिर उस आदमी से मोल भाव किया, लेकिन कोई भी उन्हें मुफ्त में सामान नहीं दे सकता था और वो चला गया। रानी फिर उदास हो गई। अब रानी का मन किसी काम में नहीं लगता था, क्योंकि उसके मन में तो खिलौने वाले के सारे सामानों में पड़ा एक सुनहरा ब्रेसलेट लेने की धुन सवार थी। दादी अपने घर का सब काम निपटा रही थी, तभी उनकी नजर कोने में पड़ी एक तश्तरी पर पड़ी, जो बिल्कुल काली और मैली कुचैली पड़ी हुई थी। उसने सोचा, क्यों ना इस तश्तरी को बेचकर रानी के लिए ब्रेसलेट खरीद दूं। अब की बार जब खिलौने वाला आया और उनकी आवाज रानी और उसकी दादी के कान में पड़ी, तो वो दोनों बाहर की तरफ दौड़ी। खिलौने वाले को तश्तरी दिखाई। उसने उसे घुमा फिरा कर देखा, फिर वह समझ गया कि ये तश्तरी तो सोने की है। लेकिन उसके मन में चालाकी और लालच आ गया। उसने कहा, इसके बदले तो मैं सिर्फ एक खिलौना ही दे सकता हूँ। रानी को तो ब्रेसलेट चाहिए था। उसने कहा, नहीं, मुझे खिलौना नहीं चाहिए। अब 5-6 दिनों के बाद दूसरा खिलौने वाला आया। उसको जब रानी और उसकी दादी ने प्लेट दिखाई तो वह बहुत खुश हुआ और उसने वह तश्तरी लेकर उसको वह सुनहरा ब्रेसलेट दे दिया और भी बहुत सारा सामान दिया और वहाँ से चला गया। उसने बाजार में जाकर पता किया तो उसे मालूम हुआ कि ये तश्तरी तो बहुत कीमती है। उसको बेचकर उसे बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपनी एक दुकान खरीद ली और अच्छा व्यापारी बन गया। उधर पहला खिलौने वाला जब रानी के दरवाजे पर आवाजें लगाने लगा, तो रानी ने उसको बताया कि उसने तो ब्रेसलेट खरीद लिया और भी बहुत सारा सामान खरीदा। अब लालची खिलौने वाले ने अपना सर पीट लिया, क्योंकि वह तो इसी चालाकी में था कि इन लोगों को बेवकूफ बनाकर वह तश्तरी ले जाएगा और माला माल हो जाएगा। लेकिन अब बेवकूफ बनने की उसकी बारी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की कमजोरी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना हमें भी उस खिलौने वाले की तरह धोखा खाना पड़ सकता है। पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में रहकर ही नए जमाने की खेती सभी को सिखाओ। उसका बेटा विष्णु बोला, जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। शाम जिस विष्णु को शहर में पढ़ाई के लिए छोड़ कर आया था, वो विष्णु
अब पूरी तरह से बदल चुका था। शहर के चकाचौंध ने उसे अपने काबू में कर लिया था। वो कृषि तो करना चाहता था, लेकिन ईमानदारी के पैसों में खुश न था। उसे तो बड़ा आदमी बनना था, बहुत बड़ा आदमी। अपने सभी बड़े बड़े शौक पूरे करने थे। शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके विष्णु गांव वापस आया तो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, अब आप आराम कीजिए और खेतों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। श्याम ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे भी अब ये बूढ़े कंधे थक चुके हैं भार उठाते उठाते। जैसे ही विष्णु को खेतों की जिम्मेदारी मिली, उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इस साल का अनाज बोरों में भरकर तैयार था, बस उसे बेचने जाना था, जो अब विष्णु की जिम्मेदारी थी। विष्णु ने सभी बोरों को खोला और थोड़ा थोड़ा अनाज निकालकर उसके अंदर पत्थर और मिट्टी भर दी। विष्णु ने सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देकर अनाज के सभी बोरे बेच दिए। इस पर उसके पिता बड़े खुश हुए और बोले, अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना पैसा तो हमें अपनी फसल के बदले कभी भी नहीं मिला। विष्णु बोला, ये सरकारी कर्मचारी आपको ठग लेते हैं पिताजी, लेकिन मुझे नहीं ठग सकते। विष्णु श्याम से झूठ बोलता रहा और इसी तरह बेईमानी का काम करता रहा। श्याम को लगता था कि बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है तो अपनी बुद्धिमानी से ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि विष्णु सालों से कमाई हुई उसकी ईमानदारी को इस तरह तबाह कर रहा है। समय बीतता गया, विष्णु का लालच बढ़ता गया। इस साल खेतों में फसल उगाने की जिम्मेदारी भी विष्णु ने अपने कंधों पर ले ली। उसने पिताजी से कहा, देखना पिताजी, इस बार इस जमीन से दुगना अनाज निकलेगा। श्याम बोला, देखा विष्णु की माँ, मैं कहता था ना, हमारा बेटा हमारी खेती को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विष्णु कृषि विद्यालय में पढ़ा था और वो खेती की सारी बारीकियां जानता था, लेकिन लालच के पर्दे ने उसकी आंखों को ढक दिया था पट्टी से। उसने शहर से ऐसी रासायनिक खाद मंगाई जिससे फसल बहुत ज्यादा उगती है, लेकिन वो खाद बहुत ज्यादा खतरनाक भी थी। उसने अपने पूरे खेत में उस खाद को डाल दिया। विष्णु हर रोज फसल की सिंचाई करता और फसल में कीड़े ना लग जाएं, इसलिए उन पर अलग अलग दवाइयों का छिड़काव भी करता था। ये जहरीला पानी दिन ब दिन गांव की नदी में जाकर मिलता जा रहा था। देखते देखते तालाब का पानी पीने लायक नहीं बचा। गांव के लोग बीमार होने लगे, उन्हें तरह तरह के रोग होने लगे। गांव वाले शाम के पास विष्णु की शिकायत लेकर आने लगे, लेकिन शाम को लगता था कि अनपढ़ गांव वाले उसके बेटे की तरक्की को देखकर जलते हैं, इसीलिए झूठे आरोप लगाते हैं। फसल कटने का समय भी आ गया। विष्णु ने फसल को काटकर हमेशा की तरह मिलावट करके बेच दिया। इस बार फसल के दुगुने से भी ज्यादा पैसे मिले थे। सारा परिवार खुश था और माता पिता विष्णु का गुणगान करते नहीं थक रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस ने विष्णु को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। उसके पिता ने पूछा, अरे आप मेरे बेटे को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस ने कहा, आपके बेटे ने फसल में अवैध रसायन डालकर बेचा है। इसके कारण रामपुर के अनाथालय में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। शाम को अपने कानों पर यकीन न हुआ। उसका बेटा ऐसा कर सकता है, ये कभी उसने सपने में भी न सोचा था। उसका सिर तो जैसे शर्म से झुकता जा रहा था। शहर जाकर विष्णु लालच की दुनिया में इस तरह प्रवेश कर जाएगा, ये किसने सोचा था? पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने लालच में आकर जो कुछ किया, उसकी भरपाई अब दुनिया भर की दौलत नहीं कर सकती थी।